इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद संभालेंगी अपर्णा यादव। कल महिला आयोग उपाध्यक्ष का पद संभालेंगी अपर्णा यादव। तो देखिए, अमित शाह के आश्वासन के बाद अपर्णा यादव मान गई हैं और भूपेंद्र चौधरी ने भी अपर्णा को भरोसा दिया था। भविष्य में अहम जिम्मेदारियां मिलने का आश्वासन दिया था। पूरी स्वतंत्रता और अधिकार के साथ काम करने का भरोसा उन्हें दिया गया था। और कल अपर्णा यादव की मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से भी हुई थी। पहले पद के मुताबिक पद न मिलने से काफी ज्यादा नाराज थी अपर्णा यादव, लेकिन अब देखिए वो मान गई हैं जिम्मेदारी के लिए और महिला आयोग उपाध्यक्ष का पद अब संभालेंगी अपर्णा यादव। देखिए, उन्हें लगातार ये भरोसा दिया गया था कि आपको बड़ी जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि पहले वो इसी बात से नाराज चल रही थी। लेकिन कल उनकी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से भी हुई, भूपेंद्र चौधरी से भी हुई और अब अपर्णा यादव मान चुकी हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, अपर्णा यादव की नाराजगी पहले देखी जाती थी कि मुझे पद नहीं मिला, लेकिन अब ये जो पद वो संभालने के लिए राजी हो गई हैं, इस बारे में पूरा अपडेट क्या है? देखिए, अपर्णा यादव दिल्ली आई थी, उनकी मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह से और उसमें उनको जो आश्वासन मिला है उससे वो काफी हद तक उससे वो संतुष्ट हुई। उसके बाद प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उनसे मुलाकात हुई अपर्णा यादव की। भूपेंद्र चौधरी ने अपर्णा यादव को समझाया और ये कहा कि उनको भविष्य में जिम्मेदारियां दी जाएंगी, वो अपना पद संभाले और उनकी पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। तो ये दो जो केंद्रीय नेतृत्व से आश्वासन मिला उनको गृह मंत्री की ओर से और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की ओर से, इससे अपर्णा यादव का मन वापस उस जिम्मेदारी को संभालने की ओर हुआ। और उसके बाद कल शाम को उनकी मुलाकात हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ से और इसी के साथ ये तय हो गया कि वो ज्वाइन करेंगी उपाध्यक्ष का पद। पहले वो नाराज थे, उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, उनको अपने कद के मुताबिक नहीं लगा था और अब जानकारी ये कि कल वो अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगी। जी ठीक है अभिषेक, शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए, भरोसा अपर्णा यादव को लगातार मिलता रहा था कि उन्हें अहम जिम्मेदारियां मिलेंगी और अब देखिए उन्हें ये पद दिया गया है और अब वो इस पद को संभालने के लिए तैयार हो गई हैं। कल वो इस पद को संभालेंगी। एप्पल ने आईफोन 16 सीरीज लॉन्च कर दी है। आईफोन 16 को 67,000 रुपए में और आईफोन 16 प्लस को 75,700 में लॉन्च किया गया है। कस्टमर्स के लिए डिवाइस शुक्रवार यानी कि 13 सितंबर से प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 6,560 करोड़ रुपए के आईपीओ को सोमवार को बोली खुलने के कुछ ही घंटों में पूरा सब्सक्रिप्शन मिल गया। पहले दिन के अंत में आईपीओ को दोगुना सब्सक्रिप्शन मिला है। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 66 से 70,000 रुपए प्रति शेयर तय किया गया। कल हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में एफएमसीजी सेक्टर को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। जीएसटी काउंसिल सेंसेक्स और नमकीन सेगमेंट को राहत दी है और नमकीन पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% किया गया। अगले हफ्ते से कारों और ट्रकों के टायरों की कीमतों में बढ़त देखने को मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएट और एमआरएफ कंपनियां कीमतों को 2% बढ़ा सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कार के टायरों के भाव 100 रुपए, तो वहीं बस और ट्रक के टायर के भाव 2% तक बढ़ सकते हैं। सोमवार को इजी ट्रिप प्लानर्स के शेयर 2% बढ़कर 41.36 रुपए के भाव पर बंद हुए। कंपनी ने बताया कि बोर्ड बैठक 13 सितंबर को होने वाली है और इस बैठक में नई कंपनी की खरीदारी पर विचार होगा। सोमवार को जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर मामूली सी गिरावट के साथ 90.86 रुपए के भाव पर बंद हुआ। कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 10% हिस्सा $12.6 करोड़ में खरीदेगी। सोमवार को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का शेयर 1% गिरकर 175 रुपए के भाव पर बंद हुआ। कंपनी ने एक्सचेंज पर जारी जानकारी में बताया कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन ने एलएनजी सप्लाई के लिए लॉन्ग टर्म करार दिया है। सोमवार को वोडाफोन आइडिया का शेयर 1% गिरकर 13.20 रुपए के भाव पर बंद हुआ। कंपनी का कहना कि साल 2024 में लगभग 240 अरब रुपए जुटाए गए, जिसमें से लगभग 21 अरब रुपए प्रमोटर्स द्वारा निवेश किए गए। वक्त की बड़ी खबर, बहराइच से ऑपरेशन आदमखोर पर बड़ा अपडेट। दरअसल बहराइच में एक और भेड़िया पकड़ लिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर अभी तक 5 भेड़िए गिरफ्त में आ चुके हैं। 10 लोगों को अपना निवाला बना चुके थे ये भेड़िए और अब एक और भेड़िए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। हालांकि अभी एक और भेड़िया पकड़ना बाकी है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद वन विभाग को ये बड़ी सफलता मिली है और एक और भेड़िए को पिंजरे में कैद कर लिया गया है।
तो देखिए यही वो भेड़िया है जिसे आज पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। कई दिनों से जो बचे हुए 2 भेड़िए हैं वो वन विभाग को छका रहे थे, लेकिन आज इसे पकड़ लिया गया। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अभी भी जो छठा भेड़िया है, जो इस पूरे भेड़ियों के समूह का लीडर बताया जा रहा है, उसका पकड़ा जाना बाकी है, लेकिन इसे आज पकड़ा गया है। और अब कुल मिलाकर पकड़े गए भेड़ियों की संख्या 5 हो गई है। छठवां भेड़िया पकड़ा गया है। जो डीएफओ है उनका कहना है कि जल्द ही हम छठे भेड़िए को भी पकड़ लेंगे, क्योंकि जो एक बार आदमखोर हो चुका है वो निश्चित तौर से गांव की तरफ रुख करेगा और फिर हम उसको जाल में पकड़ लेंगे। आप देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस वक्त इस भेड़िए को पकड़ा गया उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। और इन सब के बीच आज ऑपरेशन जो चल रहा है बहराइच में, उसमें एक बड़ी कामयाबी मिली है। 4 तस्वीरें। और जो आप तीसरी तस्वीर देखिए, जिस वक्त भेड़िए को बाहर पकड़ा गया था उसको जाल में बांधा गया और किसी तरीके से बड़ी मशक्कत के बाद पिंजरे में डाला गया और अब उसे किसी जू में भेजा जाएगा। तो ये 4 तस्वीरें हैं। 5वां भेड़िया पकड़ लिया गया है। अब लंगड़े भेड़िए की तलाश है, जो आखिरी छठा भेड़िया है। और इस ऑपरेशन आदमखोर की कामयाबी आज एक भेड़िए के साथ और बढ़ी है। वहीं 10 लोगों की जो मौत हुई है, ग्रामीणों में दहशत है। और जो जानकारी मिल रही है कि लगभग आसपास के 35 ऐसे गांव हैं जहां पर ये जाल लगाए गए हैं, जहां पर पिंजरे लगाए गए हैं और लगातार भेड़ियों को पकड़ने और ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी देखिए ऑपरेशन आदमखोर पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी एक और भेड़िए को पकड़ना बाकी है। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये खतरनाक तस्वीर उस भेड़िए की जो लगातार लोगों की नाक में दम कर रहा था। कि 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका ख़राब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। हमारी ये टीम है जो है, कुछ यहाँ पर हमने कुछ किराए पर लोगों को रखा है, जो यहाँ पर हमारी सामान ले आने ले जाने में वो तमाम तरीके से मदद करते हैं। अभी ये जो है इसको कवर्ड करके रखा गया, इसको कवर्ड करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको निर्णय लेंगे कि ये कहाँ जाएगा। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये है, क्या ये कौन सा भेड़िया है? एक कहा जाता था एक लंगड़ा भेड़िया, एक अल्फा है। लंगड़ा नहीं है। हाँ। ये सही सलामत है। देखिए छठा भी जिसके मुंह में जो आदमखोर हो गया, वो आज नहीं तो कल प्रयास कर सकता है। तो इसके पहले कि वो प्रयास करे अगला, हम उसके पहले ही उसको पकड़ के हम जो है जू में भेज देना चाहते हैं। तो डीएफओ को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि लगातार कोशिश जारी है, हम रोज कोशिश कर रहे हैं। ये भेड़िया पकड़ा गया और जल्दी ही छठे भेड़िए को भी हम पकड़ लेंगे। और स्थानीय लोगों की उन्होंने तारीफ की कि स्थानीय स्तर पर उनकी टीम को अच्छा सहयोग मिल रहा है। और बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर इस वक्त मार्शल लॉ जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तान की संसद में देर रात बड़ा ऑपरेशन हुआ। पाकिस्तानी संसद से पीटीआई के 11 सांसद गिरफ्तार किए गए। ऑपरेशन से पहले संसद की लाइट काटी गई और पाकिस्तान में लगातार बवाल बढ़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देर रात की तस्वीरें पाकिस्तान से आई हैं, जहां पर संसद की पहले लाइट काटी गई और उसके बाद फिर सांसदों को पकड़ा गया। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में है वो मार्शल लॉ जैसे हो गए हैं। पाकिस्तान की संसद में देर रात बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और पाकिस्तानी संसद से पीटीआई के 11 सांसदों को गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी से पहले संसद भवन की लाइट काटी गई और उसके बाद फिर ये पूरा ऑपरेशन हुआ। आप देखिए किस तरीके से पीटीआई के सांसदों को पकड़कर और खींचकर बाहर लाया गया। ऑपरेशन से पहले लाइट काटी गई बकायदा। तो लगातार पाकिस्तान में बवाल बढ़ रहा है और इस बवाल के बीच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इजराइल से आ रही है। इजराइल का गाजा के खान यूनिस में हमला हुआ है। इजराइल के हमले में 63 लोगों की मौत हुई। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर हमले का दावा किया है और बड़ी खबर यह है कि इस हमले में 63 लोगों की जान गई है। तो इजराइल ने गाजा के खान यूनिस में एक बड़ा अटैक किया है, जबरदस्त हमला किया और इस हमले में 63 लोगों की जान गई है। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर हमले का दावा किया है।